नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य जो आप पढ़ते हैं उसमें आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली। तो फर्स्ट सेमेस्टर का इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग 5वें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने जो है भक्ति काल की एक पृष्ठभूमि, भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति के बारे में समझा और भक्ति काल की जो विशेषताएं थी या भक्ति काल को कितने भागों में बांटा जाता है। और भक्ति काल को जो 2 भाग बांटे थे हमने, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। निर्गुण और सगुण में अंतर भी हमने देख लिया था और वहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हमने देख लिया था। यानी आज का जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य में जो निर्गुण भक्ति शाखा है यानी कि कबीरदास वाली शाखा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैंने इसमें रखा हुआ है। तो कंप्लीट कोर्स जो करवाया जा रहा है आप लोग उसी के तहत ये देख रहे हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये आप वीडियो आप जो है अध्ययन कर पा रहे हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमको भक्तिकालीन निर्गुण जो शाखा है या निर्गुण भक्ति काव्य क्या है। निर्गुण भक्ति काव्य में जो एक प्रकार से बेसिकली अगर बात की जाए, निर्गुण भक्ति काव्य में 2 शाखाएं हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, एक है संत काव्य धारा और जो पहली है, और दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी आपकी है भैया कौन सी? दूसरी आपकी है सगुण भक्ति शाखा या सगुण भक्ति काव्य। तो निर्गुण भक्ति शाखा की जो एक प्रकार संत काव्य धारा है, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग संत काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग निर्गुण प्रेमाश्रयी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, निर्गुण प्रेमाश्रयी जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। तो अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे? मलिक मोहम्मद जायसी या मुल्ला दाऊद, ठीक है, कुतुबन मंझन, जायसी, शेख निसार, ये सभी जो कवि रहे हैं ये सब प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से रहे हैं या बेसिकली बोलूँ तो सूफी काव्य परंपरा के रहे हैं, जिन्होंने एक प्रकार से प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयत्न किया। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने ज्ञान के माध्यम से, इसीलिए इसको ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। संत काव्यधारा भी इसी को कहते हैं। संत शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें अगर, तो सत शब्द से मानी जाती है। सत धातु है संस्कृत का, उसी से संत शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। सत का अर्थ होता है परम सत्तत्व। परम तत्व का मतलब क्या होता है? ऐसा तत्व जो कि एक प्रकार से इहलोक से परे है, यानी कि परम तत्व है। जिस तत्व से तमाम प्रकार के तत्वों का निर्माण हुआ है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे तत्व जो पृथ्वी पर हैं वो सब एक ही तत्व से निर्मित हैं और वो होता है वो परम तत्व। परम तत्व मतलब वो परमात्मा ऊपर जो बैठा है, यानी एक परम सत्ता है जो संपूर्ण समाज को या संपूर्ण संसार को चला रही है। और उसी तत्व जो परम तत्व है परम सत्ता का, उसी तत्व से संपूर्ण समाज का एक प्रकार से जो विभिन्न तत्व है वो निर्मित है, बनाया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सत को अपनी साधना का लक्ष्य बनाने वालों को संत कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति परम तत्व को अपनी साधना का लक्ष्य बनाते हैं कि हमको क्या प्राप्त करना है? परम तत्व को प्राप्त करना। परम तत्व मतलब होता है परमात्मा। ठीक है, क्या होता है? परमात्मा। यानी कि जो एक प्रकार से जिससे पूरा का पूरा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को एक प्रकार चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर की गुण गाएं। तो उसी ईश्वर की गुण गाने की बात यहाँ पर हो रही है। यानी परम सत धातु से बना क्या भैया? सत से बना है संत, और संत वही होता है जो सत्य की प्राप्ति के लिए या सत्य को लक्ष्य मान करके उस सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, वही संत कहलाता है। इस अर्थ में सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के संत आ जाते हैं। ठीक है, सत्य के अर्थ के अगर तौर पर देखें तो निर्गुण शाखा चाहे सगुण शाखा सभी उस परमात्मा या परम सत्ता की या परम तत्व की खोज में रहते हैं। अब उनका माध्यम अलग अलग है लेकिन लक्ष्य जो है उनका एक ही है। यानी कि लक्ष्य एक है, साध्य अलग अलग है। साधन अनेक हैं लेकिन जो उनका साध्य है यानी लक्ष्य है वो एक ही है। क्लियर? तो परंतु यहाँ संत शब्द जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें संत काव्य धारा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संत शब्द का प्रयोग जो हम लोग करके पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता है ऐसे संत जो निर्गुण उपासक है। निर्गुण मतलब होता है ऐसे जो कि एक प्रकार से जिस ऐसे परम सत्य के बाद जिसका कोई आकार नहीं होता है, उस परम सत्ता की खोज करते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से हम लोग संत काव्य का परंपरा लगाते हैं, मतलब उससे तात्पर्य लगाते हैं। इसी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, इन्होंने निर्गुण धारा अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा इसको कहा। क्या कहा? ज्ञानाश्रयी शाखा इसको कहा। किसको? निर्गुण उपासक संत या संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। दूसरे विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर भी रहे हैं कहीं ना कहीं पे। कंपटीटर नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जूनियर हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनसे सीनियर रहे हैं। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से दोनों लोग पढ़े हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी वहीं से पढ़ाई करी।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो कि इनकी आलोचना करते हैं या इनके बारे में एक प्रकार से इनके विचारों का कभी कभी खंडन करते प्रतीत होते हैं। आचार्य शुक्ल के इन्होंने निर्गुण भक्ति साहित्य को क्या कहा, निर्गुण भक्ति साहित्य की संज्ञा दी, मतलब कि इन्होंने संत काव्यधारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें। आगे चीज़ें और आपको जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं कि कबीरदास जो हैं वो संत काव्यधारा के क्या है, प्रवर्तक हैं, यानी कबीरदास ने ही संत काव्यधारा का प्रवर्तन किया हिंदी में। कुछ विद्वान नामदेव को मानते हैं इस धारा के प्रवर्तक के रूप में, ठीक है, किंतु संत काव्य को सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो हैं उनमें कबीरदास का ही नाम आता है। कबीर जैसा विद्वान और कबीर जैसा अक्खड़, कबीर जैसा निडर निर्भीक व्यक्ति पूरे संसार में उस दौरान कोई नहीं था। चूँकि कहा जाता है कि अगर कबीर भारत में ना पैदा होकर के यूरोपीय कंट्रीज़ में पैदा होते और वहाँ पर वहाँ के धर्म के बारे में ऐसा बोलते तो एक प्रकार से कबीर शायद जीवित ना रह पाते आज। ठीक है, यानी इस तरीके से अपने यहाँ पर तो धार्मिक जो पंडित पुजारी या मौलवी थे वो एक प्रकार से इन पर उतना मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये केवल एक प्रकार से अपने जो एक प्रकार से इनके विचार होते थे, इनके तर्क होते थे, उन्हीं तर्क के आधार पर सभी का खंडन करते थे। ठीक है, ये थे कबीरदास जी। कबीर स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी, उन्हीं के शिष्य थे ये कबीरदास। उन्होंने रामानंद से प्राप्त भक्ति में नाथपंथियों की योग साधना और सूफियों की प्रेम साधना का मेल करके निर्गुण उपासकों के लिए एक स्वतंत्र मार्ग की खोज करी थी। किसने? रामानंद जी ने। रामानंद ने जो निर्गुण साधना है और जो नाथपंथी जो मैंने आपको नाथ बताए थे ना, 9 नाथ होते हैं, गोरखनाथ, चरपटी नाथ, ठीक है, इन सभी नाथ के मत्स्येंद्र नाथ, तो ये सभी जो नाथ हैं वो नाथपंथी और सिद्धों ने जो एक प्रकार से योग साधना की पद्धति बताई थी कि योग साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करी जाती है, तो उस योग साधना पद्धति को और इसके अलावा जो सूफी लोग आए, जो विदेश से आए, उनकी जो प्रेम साधना, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, इन दोनों को मिला करके एक निर्गुण उपासकों के लिए क्या किया, एक स्वतंत्र मार्ग की खोज करी जिसे संत मत कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख संत कवियों में खास करके कबीरदास सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं। इसके बाद में नानक देव, गुरु नानक देव, पंडित दादू दयाल, सुंदरदास जी, प्राणनाथ जी और चरणदास जी, ये सभी एक प्रकार से संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इन्हीं संतों ने अनेक मत पंथों का आविष्कार भी किया, जैसे कि कबीरदास के जो अनुयायी हैं वो कबीर पंथ, जो नानक के अनुयायी हैं नानक पंथ से संबंधित हैं, दादू पंथ जो दादू दयाल के अनुयायी हैं वो रैदास पंथ जो रैदास के हैं, ठीक है, लाल पंथ, ठीक है, लाल पंथ जो हैं एक प्रकार से ये भी निरंजनी संप्रदाय हो गया, गुलाल पंथ हो गया, मलुक पथ हो गया, दरिया दासी पथ हो गया, ठीक है, सतनामी संप्रदाय हो गया, साई दाता संप्रदाय हो गया, राम स्नेही संप्रदाय हो गया। तो ये सब सारे संप्रदाय जो हैं निर्गुण भक्ति काल के एक प्रकार से जो संत का विधारा है उसके प्रमुख संप्रदाय हैं, जो कि समाज में अपने अपने हिसाब से ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली निर्गुणोपासक संत और ज्ञानाश्रयी शाखा की अगर बात की जाए तो इसके प्रमुख कवि और उसके उनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो बड़ी फेमस हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बेसिकली अति लघुत्तरी में और लघुत्तरी में कभी कभी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं जिसमें आपसे पूछा जा सकता है किन्हीं 3 या किन्हीं 4 या किन्हीं 5 जो है कवियों के नाम लिखें ज्ञानाश्रयी शाखा के, या आपसे पूछेगा कि संत काव्यधारा के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखें या किन्हीं 5 कवियों के नाम लिखें या किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखें और उनकी रचनाओं के भी नाम लिखें। ऐसे प्रश्न आपको अति लघुत्तरी में देखने को मिल जाएंगे। अति लघुत्तरी के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दीर्घोत्तरी में सारा का सारा आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप उसके बारे में जब जानेंगे तभी आप संपन्न कर पाएंगे अपने प्रश्न को। ठीक है, तो कवि ये लिखे हुए हैं और ग्रंथ इधर लिखा हुआ है। देखिए कबीरदास की अगर बात की, सबसे फेमस कवि, और कबीरदास जो हैं संत काव्यधारा के प्रवर्तक भी हैं, तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली इनकी बड़ी फेमस रचना है। और दूसरी रचना है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला है साखी, कौन सा भाग है भैया? साखी। और दूसरा है आपका सबद, सबद, और तीसरा कौन सा है आपका? रमैनी। रमैनी की बात की है, रमैनी मतलब रामायण। ठीक है, कबीर भी राम की उपासना करते हैं, लेकिन वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं, वो परम सत्ता राम की बात करते हैं। ठीक है, निराकार राम की बात करते हैं कबीर। तो बीजक जो है उसके 3 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। बीजक जो है इनकी वाणियों का संग्रह है, क्योंकि कबीरदास लिखे पढ़े बिल्कुल भी नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कि मैंने कागज छुआ नहीं और कलम को हाथ में कभी नहीं पकड़ा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसीलिए कबीर जो कुछ बोलते थे, उनके चेले होते थे, वो चेले लोग क्या करते थे? उसका संग्रह करते थे। वही होता है एक प्रकार से बीजक। तो बीजक जो है कबीर की क्या है? वाणियों का संग्रह है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। साखी, सबद और रमैनी 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये रहे कबीरदास। दूसरे विद्वान है जो फेमस विद्वान है खास करके निर्गुण उपासक संत में, उनका नाम है रैदास। रैदास को रविदास भी कहते हैं।
रैदास गेट या रविदास गेट आपको पड़ेगा बनारस में। जब आप जाएंगे तो बीएचयू के थोड़ा सा आगे, बीएचयू से थोड़ा सा पहले लगभग 500 मीटर की दूरी पर रविदास गेट पड़ेगा। वहीं रविदास जयंती भी मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से, ठीक है। तो रैदास की अगर बात की तो रैदास की बानी नाम से इनकी एक प्रकार से जो पुस्तक है वो प्रकाशित है। इसके अलावा तीसरे विद्वान हैं पंडित मतलब दादू दयाल। दादू दयाल की अगर बात की जाए तो दादू दयाल इनकी रचना है हरदेव बाणी और अंगबद्धू, ठीक है। ये 2 रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक एक रचनाओं के नाम तो आप याद ही रख सकते हो। चौथी बात याद करना पड़ेगा, ठीक है। सुंदरदास, सुंदरदास, सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास, ये 2 रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा 5वें विद्वान हैं आपके गुरु नानक देव या एक प्रकार से नानक देव। गुरु ग्रंथ साहिब इनकी रचना है, या कहीं कहीं पर साहिब भी लिखा हुआ मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब बात एक ही है। तो ये 5 विद्वान के नाम आप नोट डाउन कर लें, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 4 या 5 नाम और 4 या 5 रचनाओं के नाम, जैसे कबीर की आप बीजक या कबीर ग्रंथावली ध्यान रख लें, हालांकि बीजक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैदास की आप रैदास की बाणी ध्यान रख लें। दादू दयाल की अंगबद्धू या हरदेव बाणी, कोई एक रचना याद कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा में आप आसानी से लिख पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ विद्वान हैं, लेकिन अब आप चाहें तो याद करें और आप चाहें तो ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 कवियों के नाम जो भी आपको सरल लगे आप इनमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ आपको नहीं याद करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप 4-5 जो आपको अच्छा लगे सरल लगे वो। मलुकदास की कई रचनाएं, तो मलुकदास की एक रचना आप याद कर लीजिएगा, जैसे ज्ञानबोध, रतन खान, पुरुष दास, भक्त बख्शावली, भक्त बिरुदावली, और इसके अलावा दशरत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, इसके अलावा अलख बानी, राम अवतार लीला, ये सब रचनाएँ किसकी हैं? ये सब रचनाएँ हैं मलुकदास की। इसके बाद में 7वें जो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं वो है चरणदास। चरणदास की अगर बात की जाए तो इन्हीं की रचना है भक्ति सागर, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला है प्राणनाथ। प्राणनाथ विद्वान हैं, एक संत हैं, इनकी रचना है कुलजस शरीफ, अथवा इसी कुलजस शरीफ को कुलजस स्वरूप भी कहा जाता है, तो ये रचना इनकी है। तो इस तरीके से ये रहे कुछ संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ। अब प्रमुख जो एक प्रकार से चीज़ें, जो प्रश्न मुख्य रूप से दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में भी बेसिकली पूछा जाता रहा है प्रश्न, और हमेशा ये प्रश्न आता रहा है कि संत काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं बताएं। बेसिकली यही प्रश्न एक प्रकार से आपको इस चैप्टर से हमेशा देखने को मिलेगा। और भी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप आज नहीं, जब आप ये एक प्रकार से पीछे मतलब अगले जब आप 2nd ईयर से लेकर के 3rd ईयर में जाएंगे, या अन्य हिंदी आप 6th सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे, तो सारी विशेषताएं आपको ध्यान में आएंगी। एमए करेंगे या कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ये पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली विशेषता भावगत सामान्य विशेषताएं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई एक देखें आदिकाल की विशेषताओं को बताते हुए कि एक विशेषता होगी भावगत विशेषता और दूसरी विशेषता होगी आपकी शिल्पगत विशेषता। भावगत विशेषता का मतलब होता है जिसमें इमोशन जुड़े हुए होते हैं, विचार वगैरह नहीं होते हैं उसमें शामिल, और कहीं में दूसरे में मतलब इसमें विचार वगैरह शामिल होते हैं। और जो कलागत होती है उसमें आपके एक प्रकार से क्या शामिल होता है, जैसे कि आपने कौन से अलंकार का प्रयोग किया, कौन से रस का, कौन से छंद का, कौन सी भाषा, कौन सी शैली का प्रयोग किया, वो सब आपको कला वाले में देखने को मिलेंगे, तो उसको भी समझेंगे। पहले हम समझते हैं भावगत समान विशेषताएं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सबसे पहली विशेषता क्या है? संत काव्य धारा की प्रवृत्ति, सबसे पहली प्रवृत्ति या विशेषतियाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं लोग। संतों की अगर बात की जाए तो संतों ने क्या किया है? निर्गुण राम को अपनाया है। ये दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते हैं, ये ऐसे राम की बात करते हैं जो कि एक प्रकार से अजन्मा है, जो कि एक प्रकार से जिनका जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। बिन पग चले सुने बिन काना वाली बात, जैसे कि जो है तुलसीदास जी भी इस बात को स्वीकार करते। तुलसीदास निर्गुण और सगुण दोनों के समन्वय के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास बेसिकली समन्वय के ही कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संतों ने निर्गुण राम को अपना आराध्य बनाया था। उनके राम दशरथ सुत राम से भिन्न है, दशरथ पुत्र राम से अलग हैं, वे घट घट वासी हैं, ऐसे राम की बात करते हैं कबीरदास या जो अन्य एक प्रकार से संत काव्यधारा के संत हैं, वो कहते हैं कि वो राम घट घट वासी हैं, हर एक चीज़ में राम है, ठीक है। मृग की कस्तूरी के समान है वो, ऐसे राम जिसे वह जंगलों में ढूंढता फिरता है जबकि उसकी स्थिति उसी के पास है। कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, और राम नाम का मरम है जाना, मरम है आना, ठीक है। नहीं, दशरथ सुत जो है तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत जो राम है उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। राम नाम का मरम एक प्रकार से जान जाएं तो सबसे बड़ी बात है। राम नाम का मरम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय ये जानने की कि राम दशरथ के पुत्र थे या दशरथ पुत्र राम के बारे में जानने से अच्छा कि आप क्या जान जाए, राम नाम का मरम जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राम एक प्रकार से कहीं ना कबीर कहते हैं, कबीर मतलब कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव,
और गले राम की जीवड़ी जित खेतु खींचे तित जाऊं। यानी कबीर अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान राम पर समर्पित कर देते हैं। ऐसे राम जो कि निराकार हैं, जो अजन्मा हैं, जो एक प्रकार से जो है अजन्मा है, जो घट घटवासी हैं, उस राम की बात करते हैं। दशरथ पुत्र राम से अलग राम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कबीर कूता राम का, यानी कबीर जो है ये एक कुत्ते की भांति है। किसका कुत्ता है? राम का कुत्ता। जैसे एक मालिक का कुत्ता होता है, उसके गली में एक प्रकार से जब कोई पट्टा बांध देता है तो जिधर एक प्रकार से मालिक खींचेगा उधर कुत्ता जाएगा। ऐसे ही कबीर कहते हैं कि मैं कुत्ते की भांति हूँ और राम मेरे ईश्वर हैं, मालिक हैं। अब उनकी जो जेवड़ी है गले की, मतलब गले में जेवड़ी मतलब होता है गले में पट्टा जो कुत्ते के होता है, उसी को जेवड़ी कहते हैं। तो गले राम की जेवड़ी जित खेते खींचे तित जाओ, मतलब कि जिधर खींच रहे हैं उधर जाना पड़ेगा। यानी राम के ही अंडर में सब कुछ है, यानी उस परम सत्ता के अंदर ही सब कुछ एक प्रकार से लीन है और वही परम सत्ता सभी को चला रहा है। अनंत निर्गुण राम के विषय में कबीर कहते हैं कि पानी ते अतिपातरा, यानी कि भगवान राम जो हैं उनका स्वरूप कैसा है या निर्गुण का स्वरूप कैसा है? कहते पानी ते अतिपातरा, यानी पानी से पतले हैं। धुआं ते अति झीन, धुआं से भी महीन है। मैं क्या जानूँ राम को, नैनू कहो न दीठ, मतलब कि कभी देखा नहीं तो उनके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ। मतलब वो एक प्रकार से पानी से पतले हैं, धुएं से भी एक प्रकार से महीन है। ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई कि उनका कोई भेद या उनका कोई रूप नहीं है, चूँकि मैंने कभी उनका स्वरूप देखा नहीं। ठीक है, तो ये कोई भाई निर्गुण ब्रह्म की उपासना पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है रूढ़ियों और बाह्य आचार्यों की निंदा करी गई। निंदा मतलब कि एक प्रकार से विरोध किया गया कि भाई ये गलत है। यानी कि जैसे कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां थीं या मुसलमान धर्म में बुराइयां थीं, उन सभी बुराई, बाह्य आचार, कर्मकांड, इन सभी का विरोध आप देख कबीर के यहाँ मिलेगा। यानी रूढ़ियों और बाह्य आचारों की निंदा करते हैं। संतों ने बेसिकली जाति पात का, अच्छा ये कबीर की विशेषताओं को भी आप लिख सकते हैं। आपसे पूछेगा कबीर की विशेषताएं बताएं तो भी आप यही विशेषताएं लिखेंगे, और आप संत काव्यधारा के बारे में पूछेगा तो भी यही विशेषताएं आप लिखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कबीर से बनने वाले प्रश्न भी आप यही लिख सकते हैं। संतों ने जाति पात, ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया और कहा कि मानव मात्र की समानता एक प्रकार से बहुत जरूरी है और उस पर बल दिया। इन्होंने जप माला, छापा तिलक, रोजा, नमाज, तीर्थ यात्रा, भ्रमण, स्नान, इन सभी की बड़ी निंदा करी कि भाई जो लोग माला जपते हैं दिन भर बैठ करके, ठीक है, कहते हैं कि जो है राम नाम की माला जप रहे और बगल में एक प्रकार से छल कपट दंभ ईर्ष्या मन में चल रही है, तो गलत है। जब माला, छापा तिलक, यानी छापा तिलक यानी कि तिलक वगैरह लगा करके पंडित जी लोग जो होते हैं उनके बारे में कहा कि भाई इस तिलक केवल लगा लेने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रोज़ा नमाज पढ़ने से कोई मौलवी नहीं हो जाता कि आप खूब भूखा रहो, खूब रोज़ा रहो तो अल्लाह तुमको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सुखी रखेगा, मानेगा नहीं। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके लिए एक प्रकार से सारे भगवान अच्छे रहेंगे। तीर्थ यात्रा भ्रमण, जो तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हैं, स्नान करते गंगा वगैरह में, उसका भी विरोध आप देखते हैं। नाथ भी करते रहे, सिद्ध भी करते रहे, ये सभी लोगों ने किया। ठीक है, और कबीर के यहाँ पर भी आपको मिलेगा। इन सभी की निंदा और आत्मशुद्धि पर बल दिया। किसने? कबीर वगैरह ने आत्मशुद्धि पर बल दिया। कबीर इस बात को लेकर के कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जाति पाति भगवत भजन में कोई नहीं होती, जाति पात पूछे नहीं कोई, ठीक है, हरि को भजे सो हरि का होई, यानी जो हरि को भजेगा वही हरि है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, पंडित, बाभन कुछ नहीं होता। सब एक प्रकार जो भगवान को भजेगा वो भगवान का ही आदमी होगा, उसी हरिजन, वही एक प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये बात कहते हैं। ठीक है, तो कबीर इस तरीके की बात करते हैं। तीसरी बात कबीर आगे कहते हैं, कबीर की बात नहीं कर रहा, मतलब कि ये आगे जो है कबीर की विशेषताएं ही हैं बेसिकली, क्योंकि कबीर ही ये सब लिखते हैं। और आप अगले विद्वानों की देखेंगे तो कबीर के जैसा और एक प्रकार से रचनाएं और किसी की नहीं मिलेंगी। तो अंतः साधना पर बल दिया, अंतः साधना पर बल दिया, बजाय नहाने धोने, तीर्थ यात्रा, घूमने और छाप तिलक और बाल रखा लेने से एक प्रकार से कुछ नहीं हो जाता है। अंतः साधना पर बल दिया, अपने बाह्याचार को एक प्रकार चाहे ना उतना परफेक्ट हो लेकिन अंदरूनी चीज़ें जो है एकदम से निर्चल हो, निर्मल। तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के लिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन जो होता है वही, मतलब कि निर्मल मन जिसका होता है वही जन मुझको प्राप्त करता है, मुझको छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड ये नहीं भाता है। ठीक है, ये भगवान कहते हैं, मतलब भगवान के द्वारा एक प्रकार से कहलवाया जाता है तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस में ये पंक्तियाँ या चौपाई आपको दिखेगी। यानी निर्मल मन, निर्मल मन मतलब होता है जैसे कि एक जल के समान, एक शीशे के समान। शीशा में आप खड़े होगे, जैसा होगे आप वैसा ही आपको दिखा देगा। दर्पण, आप पानी में अपना चेहरा देखोगे, जैसा होगा, जैसी नाक होगी वैसी ही दिखेगी।
अब वो नहीं सोचेगा कि भाई तुम जो है राजा हो तो तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखाएगा और तुम एक प्रकार से कोई गरीब आदमी हो तो तुम्हारा चेहरा बेकार दिखाएगा, वैसा ही दिखाएगा जैसा आप हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ें एक प्रकार से यहाँ पर है। संतों ने की हृदय की अगर बात किया तो आंतरिक शुद्धता पर इन लोगों ने बल दिया। उनके अनुसार आदमी को प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब क्या, तो दूसरे के साथ, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की मदद करना, यही सब। प्रेम भावना दूसरे के प्रति रखनी चाहिए, इन सभी का प्रदर्शन करना चाहिए। अपने मन मुकर को साफ रखना चाहिए, मतलब ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ नहीं रखना चाहिए। तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। साक्षात्कार मतलब कि ईश्वर से मिलना संभव है। साक्षात्कार बेसिकली इंटरव्यू शब्द से बना हुआ है। इंटरव्यू शब्द की अगर बात की, इसका मतलब होता है आमने सामने बैठ कर बातचीत करना, यानी भगवान तभी आपसे प्रत्यक्ष दर्शन आपके भगवान का होगा जब एक प्रकार से आप सहानुभूति, प्रेम भावना, प्राणियों के प्रति दया और इन सभी का प्रेम भावना का प्रदर्शन करेंगे तब। ठीक है, कबीर कहते हैं इस बात को लेकर के कि जैसे कि कुछ एक पंडित होते हैं या कुछ जो मौलवी मुल्ला होते हैं, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित होए। मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग, खूब पोथी पढ़ डालो, रामायण महाभारत कुरान और बाइबल कुछ भी पढ़ डालो, दुनिया भर के तीर्थ ग्रंथ पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो, उससे कुछ नहीं। जग मुआ, बहुत लोगों ने पढ़ा, पंडित भयानक हो, लेकिन वो पंडित नहीं होते हैं जो ये सब पढ़ लेते हैं। पंडित तो वो होता है ढाई आखर प्रेम का। ढाई आखर मतलब कि राम नाम, ढाई आखर प्रेम का राम। अब ये रा एक अक्षर, माँ एक अक्षर और आधा अक्षर मात्रा, यानी ये ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये राम नाम का रट एक प्रकार से जो रटता है, और ये राम परम सत्ता, उस राम की बात कर रहे हैं जो परम सत्ता है, परम तत्व है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो वही पंडित होता है। चौथी बात, चौथी विशेषता क्या है, निर्गुण जो है ज्ञानासरी शाखा की या संत काव्य धारा की, वो विशेषता हिंसा का विरोध किया इन लोगों ने। संतों के पूर्व हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, यानी कि जैसे कि दुर्गा माता, अभी भी जो ठाकुर लोग हैं, गौराहा वंश के ठाकुर बेसिकली, ठीक है, जो बिसेन लिखते हैं पीछे, वो लोग एक प्रकार से बलि वगैरह अभी भी देते हैं। जैसे आप देखते हैं मुसलमानों में बकरीद वगैरह के दिन होता है, ऐसे ही हिंदुओं में भी माता सचंडी को, काली माता को या उनकी कुल देवी को एक प्रकार से बकरे वगैरह की जो है बलि दी जाती है। नवरात्र वगैरह में लोग देते हैं, मतलब कहीं कहीं पर, अब तो धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो रही है, लेकिन हाँ देते हैं। तो संतों के पूर्व जो है, संतों से पहले जब संत नहीं आए थे तो उससे पहले हिंदू धर्म में और भी एक प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देने की प्रथा शुरुआत से चली आ रही है। और उसके मध्य मांस, मध्य मांस मतलब तो मध्य माने होता है मदिरा, मांस माने होता है मांस, तो दारू शराब मदिरा इन सभी का सेवन भी हिंदू धर्म के लोग कुछ किया करते थे। ब्राह्मण लोग नहीं करते थे, बाकी अन्य जातियाँ कर लेती थीं। मुसलमानों में भी हिंसात्मक व्यवहार की पर जोर दिया गया था। ठीक है, संतों ने इसकी मतलब घोर से निंदा करी है। कबीर कहते हैं जो मुसलमानों में बकरीद या जो मांस मदिरा, मतलब मदिरा तो नहीं होते हैं मुसलमानों में, लेकिन मांस का जो सेवन होता है उस पर एक प्रकार से कबीर कटाक्ष करते हैं। कबीर कहते हैं जो कि हिंसा के विरोधी हैं, मतलब हिंसा का विरोध करते कबीर, अहिंसा के समर्थक हैं। कबीर कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है, रोजा मतलब कि व्रत रहते हैं मुसलमान लोग, दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, और रात में क्या करते हैं, रात हनत हैं गाय, रात में गाय को मारते हैं। ठीक है, यानी दिन भर आपने रोजा रह लिया, रात में आपने जीव हत्या कर दी, तो कोई मतलब नहीं हुआ आपके व्रत रहने का, कोई मतलब या कोई आपको पुण्य नहीं मिलेगा रोजा रहने का, कबीरदास जी कहते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि या तो खून वह बंदगी, या तो खून वह बंदगी कैसे सुखी खुदाए, मतलब कैसे खुशी खुदा, यानी कैसे वो खुदा खुश होगा कि एक तरफ तो तुम बंदगी कर रहे हो, एक तरफ तो तुम वंदना कर रहे हो प्रभु की, और दूसरी तरफ तुम खून कर रहे हो। तो यानी एक तो रोजा रह रहे हो, दूसरे आप जो है गाय को मार रहे हो, गाय को मार करके उसका मांस खा रहे हो, तो ऐसे में तुम्हारा खुदा कैसे खुशी हो सकता है, बिल्कुल नहीं खुशी होगा। ये सब कही सुनाई बातें होती हैं, और वही परंपरा लोक रीति चली आ रही है, और वही लोग करते हैं। अब एक आध लोग नहीं करते हैं तो उनका कुछ अनभल हो जाता है, और वही एक प्रकार से जब अनभल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई हाँ करना जरूरी है, क्योंकि माता जी गुस्सा हो गई या अल्लाह हमारे नाराज हो गए, ऐसे लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कबीरदास कह रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये शुक्लवा जो है ऐसे बोल रहा है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। भैया देखो, आपकी आस्था, आपके धर्म, आपकी रुचि आप पे डिपेंड है, आप जैसा चाहें वैसा रहें, और जिस तरीके से आप रहेंगे अपने हिसाब से, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। ठीक है, तो ऐसे में
ना मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए बेकार है या अच्छा है। मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को आपको विस्तार से बता दूंगा। आपके धार्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ, ये कबीर दास जी कह रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के युग में अगर ऐसे खुद जो है आप एक प्रकार से आकर के सामने किसी धर्म की बुराई कर दें, आप पर ही लोग लग जाएंगे पीछे आपके, ठीक है। पांचवा एक बार किसी वीडियो में मैंने बोल दिया था किसी उसके बारे में, जैसे जो ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है, जो तमाम प्रकार के ये आंदोलन करते हैं, तमाम जो है हर एक जाति को लेकर के, ये फलाने जाति का कोई ग्रुप बना दिया, फलाने जाति का कोई संगठन, वो संगठन तमाम बना करके जातिवाद फैलाते हैं। इस पर मैंने कटाक्ष कर दिया था। कई लोगों ने मेरे पास एसएमएस किया, सर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जो है गलत बोल रहे हो, ये है वो है, दुनिया भर काम का। ठीक है, जो बोला है बोला है। अब उस पर भाई जो गलत होगा वो गलत है। अब आप 1000 झूठ बोलोगे गलत के लिए, तो क्या मैं कहूँगा कि ये सही है? बिल्कुल नहीं कहूँगा। यानी जो एक प्रकार से सभी लोग कहते भाई ये गलत है, तो वो गलत है। जो 10 लोग 20 लोग कहेंगे सही है, वही सही है। अब केवल एक व्यक्ति के कहने से कोई बात ना तो सही होती है ना गलत होती है। इसलिए सही और गलत का निर्धारण ये कौन करता है? ये समाज ही करता है। क्या सही है क्या गलत है, ये समाज ही बताता है। क्लियर? बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं गुरु महिमा और हरि नाम की महत्व बहुत ज़्यादा। हरि नाम मतलब हरि माने भगवान, भगवान नाम की महत्व है और गुरु की महिमा, ठीक है। संतों ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर के माना है। अज्ञान को दूर करने वाला गुरु होता है, ईश्वर से संबंध जोड़ने वाला गुरु होता है, और दुनिया की अमूल्य वस्तु राम नाम का ज्ञान देने वाला भी गुरु ही होता है। कबीर का कहना है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ, और बलिहारी गुण आपने आ गोविंद दियो बताए। मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि आप ये बताओ, गुरु और गोविंद दो खड़े हुए हैं, काके लागू पाए मतलब पहले मैं किसके चरण छूँ, गुरु के या फिर गोविंद के। बलिहारी गुरु आपने यानी आप तो गुरु जी हैं, और गोविंद दियो बताए, आप ही बता दो कि भाई मैं क्या करूँ इस स्थिति में। देखिए गुरु जो होता है वो आपका परिचय भगवान से करवाता है। अब इसका मतलब ये नहीं गुरु को ही भगवान आप मान लें, नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पर जरूर आप देखें, कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन क्या गुरु को ही भगवान मान लेंगे आप? उस मनुष्य को पूजेंगे जिसने आपको भगवान से परिचित करवाया? नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर ब्याह देखे गए, मान लें केहू से पूछो कि भैया तनी बेटी वक्त ब्याह दिखाई दियो, तो ब्याह देखे तुम गए। अब ब्याह देखने गए तो जो व्यक्ति आपको ब्याह दिखाने गया, क्या उसी के साथ अपनी लड़की विवाह कर देंगे? नहीं करेंगे। यानी जहाँ पर देखने गए उसके साथ करें, जिससे मिलने हैं उसको भगवान माने, गुरु को भगवान ना माने। गुरु उच्च होता है, गुरु बहुत बड़ा होता है। गुरु ही एक प्रकार से आपको एक प्रकार से संसार से परिचित करवाता है, गुरु ही आपको एक प्रकार से ज्ञान देता है, गुरु ही आपको एक प्रकार से जीवन का अंधकार दूर करता है। लेकिन गुरु एक प्रकार से अगर भगवान से परिचय करो तो गुरु को ही आप अगरबत्ती और धूप अगरबत्ती ना करने लगेंगे, गुरु जी अरे गुरुदेव हमारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु गुरु होता है और ईश्वर ईश्वर होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अब ये एक प्रकार से जो नहीं समझ पाते वो अपने हिसाब से बात करते हैं, और जो समझ जाते हैं वही नहीं। इसीलिए आप देखते हैं जिन साधु महात्माओं ने हिंदू धर्म में अभी आप देख लें, जिन्होंने भी अपनी पूजा करवाई, उनका एक प्रकार से देखें सभी नष्ट हो गए। सभी का कोई देखें, रावण जो था अपनी पूजा करवाता था, ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, शिव तांडव स्तोत्र उसकी मुख से ही निकला था। जटाटवी गलत जल प्रवाह वितस्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तंग मालिकाम डमट डमट डमन नाट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत्तन शिवा शिवम। ठीक है, ऐसे ही और आगे है। तो उसने लिखा था, लेकिन क्या उसने गलत काम किया। अब उसने खुद को कहता था कि भाई खुद को भगवान मानो, अपनी पूजा करवाता था। तो जो व्यक्ति जो मनुष्य अपनी पूजा करवाए, समझ लो वो क्या है, वो एक प्रकार से राक्षस की भांति होता है। यानी अपनी पूजा आप, जैसे बागेश्वर बाबा इस समय फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। अब वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, मैं तो एक दास हूँ भगवान का, बिल्कुल सही कहते हैं। उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत रहता हूँ। क्यों? कभी कभी चूँकि सहमत इसलिए होता हूँ चूँकि वो एक प्रकार से भगवान अपने आप को नहीं कहते। कुछ बाबा संत महात्मा अपने आप को जानते कि भैया, जैसे और कुछ लोग थे अपना वो बनवा दिया तमाम और अपनी पूजा करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा पाती हो रही, दास वगैरह सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहो कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा दैट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गुरु और गोविंद दोनों का अलग अलग दर्जा है, लेकिन जो गुरु की महिमा है और हरिनाम की महत्ता है ये संतों ने मानी है, जिसमें गुरु को उच्च दर्जा दिया है भगवान से भी, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये संत काव्यधारा की बता रहा हूँ, बाकी वास्तविकता भी मैंने आपको समझा दी। छठा पॉइंट, संसार की आसरता का वर्णन।
संसार की आसरता का वर्णन भी किया गया है, यानी संतों पर अद्वैतवाद का गहरा प्रभाव। अद्वैतवाद शंकराचार्य एक प्रकार से थे, उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन जो है तमाम प्रकार के पुराण, मतलब जो 4 पुराण है, मतलब कि 18 पुराण है, 4 वेद हैं, इन सभी को पढ़ने के बाद में सारी जानकारी जो थी उसको पढ़ने के बाद में अद्वैत दर्शन दिया। शंकराचार्य ने बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं आदिगुरु शंकराचार्य, उन्हीं पर आधारित संसार की अवस्था का वर्णन, संतों पर उनका प्रभाव था, यानी जो भी ये संत हैं उन पर प्रभाव पड़ा शंकराचार्य जी का। इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्या जीवो ब्रह्मयो न परः, यानी कि एक प्रकार से संतों ने एक प्रकार से क्या कहा कि ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत जो है वो मिथ्या है। इस ब्रह्म सत्य मतलब कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संतों ने संसार की आसरता सिद्ध करते हुए उसे पानी का बुलबुला कहा है, कागज़ की गुड़िया, कागज़ की पुड़िया कहा है कि जो ये जगत है, संसार है, कागज़ की पुड़िया है, कभी भी गीला हो सकता है। पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है। सेमर का फूल है, धुएं का धरोहर है। कबीर कहते आगे कि यह ऐसा संसार है कि जैसा सेमर फूल, और दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये झूठी शान सौगत क्यों कर रहा है बंदे? क्यों झूठे में एक प्रकार से कार लेकर के, चश्मा लगा करके और दुनिया में अपना नाम कमा रहा है? ये सब झूठा है। क्लियर? ये जो शान शौकत है, जो बाल की हेयर स्टाइल है, जो एक प्रकार से ये चेहरे की मुस्कुराहट है, ये सब झूठी है, सब नश्वर है, कुछ नहीं है समाज में, ये सब नष्ट है। एक क्षण लगता है प्रकृति को ये सब नष्ट करने में, प्रभु को एक सब नष्ट करने में। ठीक है, तो भैया जो नहीं चश्मा लगाए के और इंस्टाग्राम पे रील डालत हो, ये सब नश्वर है, ये भंग हो जे। जय है मोदी जी उठे कहीं कि इंस्टाग्राम बंद, वही दिन बंद इंस्टाग्राम, रील सब गायब तार। ठीक है तो ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल, सेमर का फूल बहुत नाजुक होता है। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। 10 दिन का व्यवहार है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो क्यों इतना ज़्यादा वो कि सेविंग कर लें, लड़कों के लिए बचा ली, 4 लाख रुपया हुआ इन्वेस्ट कर दी, ई फंड वो फंड, दुनिया भर के लाग हैं, यह कार खरीदी, वो प्रतिभूति लगाए दी, वह मेरे फंड कर दी, दुनिया भर के बेचारे परेशान है। शहर के मनी तो सारे सेविंग करे में परेशान है, सेविंग करे में। बच्चों के लिए सेविंग करते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है उन्हें गाली देता है। देखें, कभी भी गांव के लोग क्यों सुखी होते हैं? गांव में क्या होता है कि एक सिद्धांत पे काम करते हैं कि भाई पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर पुत्र जो है वो कपूत है, कपूत का मतलब होता है कि वो एक प्रकार से ठीक नहीं है, तो वो एक प्रकार से उसके लिए अगर आप धन संचय करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, तो कुपूत होए वो अगर कपूत है, कपूत मतलब कि बेकार है, तो सारा धन आपका निरर्थक उड़ा देगा। और पूत कपूत, पूत सपूत तो का धन संचय, मतलब अगर पूत आपका सुपुत्र है, ठीक ठाक है, तो वो कमा ही लेगा यार। तो किस लिए सेविंग करनी, किस लिए इतना हौहा फाफा कूटना, दुनिया भर के जो है गलत कृत्य करके पैसा कमाना? ठीक है, इसीलिए ये एक प्रकार से चीज़ें गांव के लोग एक प्रकार से यही करते हैं, भाई जब जो है उतना खाओ, जितना है उसी में खुशी रहो, ज़्यादा पाँव पसारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही कबीरदास जी भी कहते हैं कि संसार जो है ये एक प्रकार से कब भंग हो जाए इसका कुछ पता आता नहीं है, इसीलिए ज़रूरी है कि झूठे में ये शान शौकत और रंग ना भूलो। 10 दिन का व्यवहार है, बाकी सब खत्म है। ब्रह्म जग सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये चीज़ें हर एक धर्म में बताई जाती हैं। 7वें, लेकिन अब क्या करोगे भाई? अब बिना पैसे के तो काम चलता नहीं है, बिना पैसे के काम तो चलेगा नहीं। जैसे कि मान लें अब खाना खाए है, पैसा जब नहीं है तो खाना कहाँ मिले, ना मिले। यही लिए उतना कमाया जाए जितना एक प्रकार से ठीक ठाक लगे। इसीलिए जब मैंने कोर्स लॉन्च किया तो मैंने बहुत सोचा। कुछ लोगों ने कहा, हमारे 2-3 साथी थे, उन्होंने कहा कि सर 100 रुपये में क्यों कोर्स बेच रहे हैं, 200 रुपये में कम से कम बेचे, या 500 रुपये लगा दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो फ्री में पढ़ाने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन एक प्रकार से तमाम प्रकार के खर्चे लग जाते हैं इस समय, तो इसके लिए एक प्रकार से बेसिकली कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यूट्यूब से उतना इनकम आप जानते हैं, उतना जो है एक प्रकार से परमानेंटली इनकम नहीं हो पाती है।
तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपसे इनकम हो जाएगी तो वो एक प्रकार से पैसा जो आपका मिलेगा वो एक प्रकार से अलग अलग चीज़ों में लग जाता, तमाम प्रकार के मेंटेनेंस हो गई, बिजली का बिल हो गया और तमाम प्रकार के मतलब तमाम बिल आ जाते हैं, हर एक चीज़ के बिल आते हैं, वाईफाई का बिल हो गया, दुनिया भर के बिल जो होते हैं वो सब और तमाम प्रकार के खर्चे लगते हैं, अपना कुछ पर्सनल खर्चा होता है। तो उसी सब में अब जो भी कोर्स व्यक्ति लेंगे, और हमारा कोर्स तो बच्चे खरीदते नहीं, चूँकि उनको पता है भाई कि जो है शुक्ला सर जी जो है, कभी कभी कुछ बच्चे आते कहते हैं कि सर जी हमारे पास पैसा नहीं, तो मैंने इसीलिए क्या किया कि कोर्स को 100 रुपये में कर दिया, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना कह पाए कि हमारे पास 100 रुपये नहीं है। 100 रुपये तो भाई सबके पास होता है, लोग तो भाई हर जेब में 100 रुपये कम से कम तो रख के घूमता है ये, ठीक है। तो 100 रुपये इसीलिए मैंने कोर्स का प्राइस रखा कम से कम, ताकि सभी बच्चे इसको एफर्ट तरीके से खरीद सकें। सत्संगति की महिमा, सत्संगति की महिमा के बारे में बताया गया संत काव्यधारा में। निर्गुण ज्ञानी संत सत्संग को अपनी साधना का विशिष्ट अंग मानते हैं, और सत्संग बेसिकली कबीरदास को सधुकड़ी भाषा का एक प्रकार से प्रवीण माना जाता है, क्योंकि साधुओं के बीच में रहते थे, सत्संग हुआ करता था, तो अलग अलग साधु अलग अलग दिशाओं से अलग अलग जगहों से आते थे, तो अलग अलग स्थान से आते थे, तो अलग अलग भाषा भी बोलते थे। तो कबीर उन्हीं संतों के बीच में रहा करते थे, तो ये एक प्रकार से राजस्थानी का कोई संत आया तो राजस्थानी भाषा सीख ली, अवधी का गया तो अवधी वाला सीख लिया, जो भी जाता था उनकी संत चूँकि सीख लेते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि कबीरदास जो थे उनकी भाषा में आप देखेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मैथिली, मगही, सबके शब्द आपको, राजस्थानी, डिंगल पिंगल सबके मिले जाएंगे आपको, ठीक है। तो सत्संग के द्वारा ही आचरण की शुद्धता होती है, जीवन की पवित्रता होती है, मन वचन और कर्म में एक रूपता आ सकती है। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। वासना से मुक्ति हो मिल जाती है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सभी का निषेध किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये सब एक प्रकार से काम, क्रोध, मद, लोभ सब कि नाथ नरक के पंथ, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, दंभ, द्वेष, ये सब एक प्रकार से नरक के पंथ हैं, नरक के मार्ग हैं। यानी कि ये आपको सीधे सीधे कुंभीपाक में ले जाते हैं। कुंभीपाक एक नरक का प्रकार होता है, ठीक है। रौरव एक नरक का प्रकार होता है। जब गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बच्चे को या उसके लड़के को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है कि भाई किस कर्म के लिए कौन सा दंड या कौन सा एक प्रकार से प्रावधान किया गया है, ठीक है, व्यवस्था की गई है किस तरीके से। तो ये चीज़ें, यानी सत्संगति का बड़ा महत्व है, सत्संगत बहुत जरूरी है। 8वीं विशेषता है अहंकार का त्याग। यानी कबीर जो हैं वो अहंकार का त्याग करते हैं, मतलब अहंकार की बात नहीं करते, क्योंकि अहंकार अगर रहेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। संत कवियों के अनुसार अहंकार का त्याग किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हृदय में एक ही साथ ईश्वर और अहंकार दोनों नहीं समा सकते, अतः ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देने के लिए अहंकार का त्याग अति आवश्यक होता है। कबीरदास ने लिखा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, ओ प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। यानी कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने सब कुछ सपारा है, मैंने को सब कुछ किया है, ये क्या होता है? यही तो मैं है, यही अहंकार है। मैं माने ही अहंकार होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने 4 चक्का खरीद लिया, मैंने वो कर लिया, यही सब अहंकार है। तो जब मैं रहेगा, मैं माने अहंकार, तब हरि नहीं, हरि माने भगवान, तब हरि नहीं रहेंगे। अब हरि है, हरि माने होते भगवान, और जहाँ पर भगवान रहेंगे मैं ना ही, मैं है, मैं माने अहंकार। मैं क्यों नहीं रहेगा जहाँ पर भगवान? चूंकि भगवान का भोजन होता है अहंकार। भगवान का भोजन क्या होता है? अहंकार होता है। इसीलिए जब अहंकार होगा तो भगवान वहाँ पर नहीं आएंगे, और अहंकार जहाँ होगा, या अहंकार खत्म करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। अगर भगवान भक्ति करेंगे आप तब आएंगे। तो इसीलिए दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। भगवान अगर रहेंगे तो अहंकार आप में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार को पता है कि अगर इस भगवान किनारे जाऊंगा तुरंत हमारा मतलब कि हमको ख़त्म कर देंगे, यानी कि खा लेंगे तुरंत। इसीलिए आप देखते हैं उद्धव को अभिमान हुआ, भगवान ने कहा कि जाओ भैया, गोपी के पास भेज दिया। चक्र को अभिमान हो गया, उनको भी अलग भेज दिया, जाओ। हनुमान जी उठा के उन्हें चक्र का गलफड़ों में रख लीन। रुक्मिणी का अभिमान हो गया था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। रुक्मिणी जब बैठी थी तो भगवान मतलब हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी आए तो रुक्मिणी कहा, ए तू कहाँ बैठी यहाँ पे? ये तो माता सीता का स्थान है। क्योंकि हनुमान जी रुक्मिणी जी इसको नहीं जानते थे कि यही माता सीता का अगला रूप है। तो
उसके बाद में फिर वो अलग हो जाती हैं, कहती हैं तो कहीं ना कहीं पे सबका अभिमान भगवान चूर कर देते हैं समय समय पर। भीम को अभिमान हो गया था, उनका चूर किया। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं आता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये, मतलब इसमें दो नहीं समाते हैं। प्रेम की जो गली है बहुत ही पतली है, इसमें प्रेम या तो हरि या तो भगवान ही रहेंगे या तो अहंकार ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, कहने का मतलब ये भी हो सकता है। नौवां विशेषता रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता यहाँ पर आपको जो दिखेगी कबीर के यहाँ, यही रहस्यात्मकता जब आप छायावाद में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी दिखेगी। रहस्यात्मकता मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होता है, भगवान से पर्दा हटाना या एक रहस्य जो है एक प्रकार से उसके बारे में बताना। ठीक है, रहस्यात्मक अनुभूति की व्यंजना संतों की अपनी विशेषता है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों का भावात्मकता के साथ यानी इमोशन के साथ वर्णन करना ही संत कवियों की रहस्यात्मकता का रहस्य है। मतलब आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसी संबंध के बारे में बताना ही एक प्रकार से रहस्यात्मकता होता है। कबीर कहते हैं कि दुल्हिन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो ये एक प्रकार से बताते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा कि रहस्यवादी कवियों में भी संत कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है यानी कबीर का है, बाकी किन्हीं संतों का उतना शुद्ध रहस्यवाद नहीं है। 10वां पॉइंट, 10वीं विशेषता ये है कि माया का खंडन किया कबीर ने। संत कवियों ने माया को महाठगनी कहा है, यानी जो माया होती है वो महाठगनी है, उससे सावधान रहने का उपदेश दिया कबीर ने। सारे संत कवियों ने दिया। इनके मत से ब्रह्मा विष्णु और महेश भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के अंडर में ही रहते हैं। माया जो होती एक प्रकार से किसी पर भी हो सकती है। नारद पर एक बार माया हो गई थी, ठीक है। तो माया के वशीभूत हर व्यक्ति है, हम लोग जो है माया के अंतर्गत ही हैं। तो माया को समझ जाना एक प्रकार से परम तत्व को प्राप्ति कर लेना। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो माया होती है वो सबसे बड़ी बाधा होती है। माया ही एक प्रकार से आपको ईश्वर से मिलने से रोकती है। अगर आप उस परम सत्ता से मिल जाओगे तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और लेकिन जब आप माया कि परम सत्ता की मिलने की खोज में आगे बढ़ेंगे तो माया आ जाएगी। जैसे कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आती है, तो नींद माया है, ठीक है। यानी जो भी आपका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बाधा उत्पन्न होती है वही माया है और लक्ष्य आपकी परम सत्ता है। ऐसे मान करके चीज़ें समझें, ठीक है। कबीर कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, माया बहुत ठगनी है, इसको मैं जान चुका हूँ। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इसको इस माया के झांसे में मत आना। अगली विशेषता है संत काव्य परंपरा की, नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करी है। वासनात्मक रूप मतलब क्या होता है, नारी का एक प्रकार से जो वासनात्मक मतलब कि काम की इच्छा या सेक्सुअल फीलिंग या सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं उसको एक प्रकार से कहने के पे उसकी निंदा करी है। संत कवियों ने कनक माने सोना और कामिनी मतलब कनक और कामिनी को दुर्गम घाटियाँ माना है और नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करी है, उसकी एक प्रकार से आलोचना करी है। कबीर का कथन है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग और कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। मतलब एक प्रकार से नारी का जो वासनात्मक रूप है उसकी निंदा करी है। नारी साथ रहे इसकी निंदा नहीं करते कबीर ये कहते हैं कि नारी एक प्रकार से नारी के साथ केवल काम भावना से जुड़े रहना, कि नारी के साथ केवल सेक्स के भावना से जुड़े रहना, वो एक प्रकार से कबीर कहते हैं वो एक प्रकार से गलत है। यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि नारी की झाई पर, झाई माने होते परछाई, नारी की परछाई पढ़ते हो क्या होता है, जैसे कि एक प्रकार से नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, मतलब एक प्रकार से इसे सांप को लेकर के उदाहरण दिया कि सांप जिस तरीके से एक प्रकार से झाई उसकी जब उतर जाती है या एक प्रकार से जब सांप का जन्म होता है तो ऐसे भुजंग जो होता है जैसे अंधा होता है, इस तरीके से नारी की परछाई पड़ने से पुरुष जो होता है वो एक बिल्कुल अंधा हो जाता है नारी के वासना या काम को एक प्रकार से देख करके, ठीक है। कबीरा तिनकी कौन गति, कबीर दास कहते हैं कि उनकी कौन गति, किसकी, जो नित नारी के संग, जो व्यक्ति रोज नारी के साथ रहते हैं उन व्यक्तियों का क्या होगा। यानी एक प्रकार से कबीर इस तरीके से, तो कबीर जो है नारी के वासनात्मक रूप की निंदा करते हैं, ना कि एक प्रकार से उसके सारे रूप की निंदा करते हैं। साथ ही साथ कबीर की अगर बात की जाए तो साथ ही इन कवियों ने सती और पतिव्रता रूप की मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है, ठीक है। पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, मतलब कि चाहे पतिव्रता हो, नारी पतिव्रता होनी चाहिए, एक स्त्री हमेशा पतिव्रता होनी चाहिए, अपने पति के बारे में ही सोचना चाहिए, उसको गैर मर्द के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कबीरदास कहते हैं। चाहे वो मैली हो,
चाहे काली हो, चाहे कुचित हो, चाहे कुरूप हो, उसका रूप रंग कैसा हो, गणनपात बिल्कुल ना लिखो, कोई मतलब नहीं। पतिव्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप, यानी कि कोटि माने करोड़ों या कई प्रकार के जो स्वरूप होते हैं, कितनी भी हूर परियां, सुंदर सुंदर एक प्रकार से अप्सराएं, वो सब त्याग दो। अगर एक प्रकार से स्त्री शादी करते वक्त यही ध्यान रखना, अगर लड़की एक प्रकार से आपको ही केवल चाहे तो जान लीजिए ठीक है, ठीक है। ये कबीरदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि क्या एक प्रकार से देखें, संबंध तभी आपका अच्छा चलेगा जब आप एक प्रकार से एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि भाई अगर मैं इस लड़की के स्थान पर होता तो मैं क्या सोचता, और लड़की ये भी सोचे कि लड़के के स्थान पर मैं होता तो मैं क्या करता। यानी दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की एक प्रकार से सिचुएशन को समझेंगे, तभी कभी एक प्रकार से दोनों में जो है एक प्रकार से मतभेद नहीं होगा, मत एक के होगा तब। यानी कि जब एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे कि हम इस स्थान पर होते, इस सिचुएशन पर होते तो क्या करते, ठीक है। तो जवाब आता कि हाँ, जो उसने किया था वही मैं भी करता। तो भाई जब मैं भी वही करता तो फिर क्यों गलती है, माफ़ी मांगो और आप मामला सुलह करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं सामने। तो ऐसे में जीवन को एक प्रकार से अच्छे जीने के लिए आपको कबीरदास कहते हैं कि पतिव्रता नारी ही चाहिए। पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, चाहे काली हो कुरूप हो कैसी भी हो, पतिव्रता के रूप पे वारो कोट स्वरूप, मतलब जितने भी सुंदर से सुंदर चीज़ें सब खत्म कर दो, केवल वो पतिव्रता हो, यही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे 12वीं विशेषता इसकी क्या है, 12वीं विशेषता क्या है, दार्शनिक भावना। दार्शनिक भावना क्या है, संत काव्य में केवल समाज सुधारक भावात्मक तत्व ही नहीं है, अपितु उसमें उच्च कोटि के दार्शनिक चिंतन के भी दर्शन होते हैं। ब्रह्म को उन्होंने अलग कहा, अगम्य कहा, अलोप कहा, अलेप, सूक्ष्म, निराकार, घटघटवासी बताया है। यानी कि इसमें आप देखेंगे एक यही नहीं कि ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम है संत काव्य धारा, ये एक दार्शनिक विचारधारा को भी फॉलो करती है। वह इस्लाम का नूर है तो योगियों का अनंत तेज भी, यानी कि जो दार्शनिक भावना एक प्रकार से, या जो एक प्रकार से संत काव्य धारा की रही है, इस्लाम में जिसको नूर कहते हैं, इस्लाम का जो नूर और योगियों का जो अनंत तेज है, वो सब एक प्रकार से एक में समाहित है। एक और वह योगियों को समान शून्य निरंजन और शब्दरूप है, तो दूसरी ओर वेद उपनिषदों का द्वैताद्वैत विलक्षण नीति नेति नेति ब्रह्म भी है। वह गूंगे का गुड़ है जिसे संत सैनों बैनों से भी समझाया जा सकता है, ठीक है। वह हिंदू मुसलमान सभी के लिए एक है। ब्रह्म और जीव में पति पत्नी का संबंध होता है, माता पुत्र का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध होता है। यानी कि इस तरीके से जब आप एक भगवान को अपने पिता की भांति मानेंगे, ठीक है, सेवक मतलब स्वामी की भांति मानेंगे, ठीक है, माता की भांति मानेंगे, पति की भांति मानेंगे, पत्नी की भांति मानेंगे, इस तरीके से जब आप उस परम सत्ता से प्रेम करेंगे। जब ये कबीरदास या मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह यही तो बताते हैं चीज़ों को, क्यों कि भाई आप जो है जितना प्रेम एक प्रेमी एक प्रेमिका से करता है, या एक प्रेमिका एक प्रेमी से करती है, उतना प्रेम अगर एक व्यक्ति भगवान से कर ले तो वो एक प्रकार से भगवान अपने में उसको लीन कर लेते हैं, यानी कि उसको परम सत्व की प्राप्ति हो जाती है, यानी परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद मतलब कि इस मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी कि ये एक मार्ग होता है ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जीव और ब्रह्म में जो है पार्थक्य कराने वाली है क्या, माया। माया क्या करती है, माया जो होती है वो एक प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच में पार्थक्य कराने वाली है। वह मीठी होती मोहिनी है, ठगनी है माया, जो नारी के रूप में प्रत्येक को आकर्षण में बांध लेती है। तत्वतः जीव ब्रह्म रूप ही है कुल मिलाकर के, यानी कि जीव को एक प्रकार से मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलने में माया ही एक प्रकार से आपको ठग लेती है, आपको एक प्रकार से आपके दिमाग को ख़त्म कर देती है। कहते हैं यहाँ पर कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, मतलब कि मैं उस परमात्मा को हेरते हेरते मैं भी गुम हो गया। कबीर कहते हैं बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए, यानी कि अगर बूंद जो है वो समुद्र में समा जाएगी तो कैसे उसको ढूंढ पाओगे। एक बूंद अगर समुद्र में डाल दो तो जैसे वो नहीं मिलती, ऐसे ही आत्मा जो होती है वो जब परमात्मा में लीन हो जाती तो वो अपने आप का अस्तित्व उसका मिट जाता है, ठीक है। ये है एक प्रकार से परमात्मा और आत्मा का संबंध। 13वीं विशेषता है मानवतावादी चिंतन। मानवतावादी चिंतन क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आसानी चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें मानवतावादी चिंतन क्या है। बेसिकली निर्गुण संतों ने मानवीय एकता के लिए विभिन्न धार्मिक मत के अनुसार मतांतर, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की खुल करके आलोचना करते हुए आदर्श पथ प्रस्तावित किया है इन संत कवियों ने। उनका यह पथ मानवीय बंधुत्व और एक का पथ है। संतों का कहना है कि परपीड़ा
का निवारण ही सच्ची और वास्तविक मानवता है। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये एक प्रकार से कौन कहता है? कबीरदास तो कहते ही हैं, लेकिन पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई ये बात तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास मेरे हिसाब से ये जितने भी मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और कबीरदास या जितने भी एक प्रकार से कवि हुए हैं, उन सबसे बाद में आते हैं और इन सभी की विचारों को एक प्रकार से जानते हैं। वेद पुराण सब कुछ पढ़ते हैं, आगम निगम पुराण बखाना सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तब रामचरितमानस लिखते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद में और सारी निचोड़ जो है रामचरितमानस में दे देते हैं। तो कबीरदास से लेकर के दुनिया जितनी पीछे धर्म के बारे में सारी चीज़ें हैं, सब आपको तुलसीदास जी के यहाँ मिल जाएंगी। लोगों को समाज तथा धर्म की संकीर्णता को त्याग करके सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल और सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली तरीके से जीवन मूल्यों को ग्रहण करने की सलाह दी है। अस्तु संतों ने मानवता को एक प्रकार से सोपानतरी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। संतों ने क्या बताया? हर व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करी, समानता और बंधुत्व, इन तीनों की एक प्रकार से बृहद व्यापक अभिव्यंजना करके अपने उदार मानवतावादी दर्शन और दृष्टि का परिचय दिया है। तो इस तरीके से ये विशेषताएं रही हैं बेसिकली, जो कि जो है भावगत विशेषताएं रही हैं। अब हम समझेंगे कलागत विशेषताएं। जो सेकंड आपका पार्ट है वो है कलागत विशेषताएं। समझने का प्रयास करते हैं संत काव्य धारा की कलागत वैशिष्ट या कलागत विशेषताएं। संतों की बेसिकली अगर बात करें तो संतों ने अपनी अनुभूतियों को, ब्रह्म विषयक विचारों को हृदय से निसृप्त किया, जो स्वतः काव्याकार कल्प के रूप में प्रकट हुए। उन्हें कला वैशिष्ट अर्थात भाषा शैली, रस, छंद विधान, अलंकार विधान, बिंब विधान, प्रतीक विधान का कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी यदि हम कला वैशिष्ट की दृष्टि से देखते हैं तो आवश्यक तत्व प्राप्त हो ही जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कला के तमाम सारे तत्व आपको दिखेंगे। वैसे कला के रूप में अगर देखें तो ये कविता के हिसाब से या एक प्रकार से काव्य शास्त्रों का पालन बेसिकली होता नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो भाषा शैली चीज़ें और जो रस छंद अलंकार ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ऐसी बात नहीं कि केवल नहीं मिलता है, ठीक है। कई प्रकार की बोलियों को आपको इसमें मिलेगा, जैसे खड़ी बोली, सधुक्कड़ी, राजस्थानी, हिंदी, पूर्वी हिंदी, अवधी, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी रहा था, चले। तो अगर बात करें हम, सारी चीज़ें ये सब मैंने आपको समझा ही दी। देखें अब भाषा शैली क्या, किस प्रकार की भाषा शैली यहाँ पर प्रयोग करी गई उसको समझते हैं। भाषा शैली में संत कबीर ने सिद्ध मतलब जो 84 सिद्ध थे, नाथ जो 9 नाथ थे, उनका अनुकरण किया है। यानी जो भाषा जो सिद्ध और नाथ लोग करते थे उसी टाइप की भाषा का प्रयोग किया। उनकी रचनाएं साखी में, शबद में और रामायणियों में संकलित हैं। किसकी? कबीर की। मैंने आपको बताया था साखी को हम दोहा छंद में लिखते हैं, या साखी जो भी आपको मिलेगी वो दोहा छंद में मिलेगी। शबद जो है वो पद में मिलेगा आपका, जैसे सूरदास के पद हैं वो, और ऐसे ही रामायणी जो होती है वो चौपाई छंद में मिलेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो साखी दोहा छंद में मिलता है, शबद पद में और रामायणी चौपाई छंद में, ठीक है। ये कबीर के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। भाषा दृष्टि से मतलब कि चंद और विद्यापति, चंद बरदाई और विद्यापति आदि पूर्ववर्ती रचनाकारों तथा जायसी, सूर और तुलसी आदि परवर्ती रचनाकारों से भिन्न है, ठीक है। आचार्यों ने उनकी भाषा को अवधी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, खड़ी बोली, सधुक्कड़ी की संज्ञा दी। सधुक्कड़ी बोली क्या होती है? सधुक्कड़ी मतलब कि ऐसी बोली जो कि साधुओं के बीच से कबीर ने सीखी थी। जैसे कि अलग अलग, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों से साधु लोग आते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं। उसी सत्संग में कबीर भी जाया करते थे, तो अलग अलग भाषा को सीखे, वही सधुक्कड़ी भाषा हो गई, ठीक है। परंतु वास्तविकता यह है कि संत देश के कोने कोने से भ्रमण करते रहते थे या जाते आते रहते थे। उनके विचारों में हर क्षेत्र की बोली काव्य भाषा के रूप में समाहित हो जाती थी। अवध में गए तो अवधी वाली बोली आ गई, ठीक है। बनारस में गए तो वहाँ पर जो है भोजपुरी के बोल आ गए, ठीक है। मथुरा गए तो वहाँ से ब्रज भाषा के बोल आ गए। ऐसे ही राजस्थान गए, राजस्थानी के बोल आ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सधुक्कड़ी कहा है। सधुक्कड़ी इसलिए कहा चूँकि एक प्रकार से ये भाषा अलग अलग क्षेत्रों के साधु महात्माओं के द्वारा, चूँकि साधु महात्मा भ्रमण करते रहते थे एक दूसरे स्थानों पर, जो उपयुक्त ही है। इसे हम जन सामान्य की भाषा भी कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो कि बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, इन्होंने कहा कि संतों की भाषा आवश्यकता के अनुसार सरल है,
कृत्रिमता विहीन है, कोई ज़्यादा इसमें जो है कृत्रिम इसको नहीं बनाया गया है, जटिल नहीं बनाया गया है, एक जैसी थी वैसी सरल भाषा का प्रयोग है और सहज है, इसको लोग पढ़ करके जान पाते हैं। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, यानी कि लगातार भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब सत्संग करने के लिए जाया करते थे। उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने घूमा है उन सभी स्थानों की जो बोलियाँ थी बेसिकली उन बोलियों का भी पुट आप देखेंगे संतों में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संतों की बोलियाँ थीं, संतों की एक प्रकार से भाषा शैली इस तरीके से थी। अब कुछ अलंकार वगैरह की अगर बात करें, चूँकि बेसिकली इसमें ज़्यादा अलंकार या छंदों का प्रयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष छंद, कुछ विशेष अलंकार, जैसे छंद में चौपाई, दोहा और एक प्रकार से पद, ये 3 ज़्यादा विशेष करके मिलेंगे। अलंकार, अलंकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संतों की सहज उक्तियों में खास करके आप देखेंगे रूपक अलंकार आपको दिखेगा खूब ज़्यादा, उपमा खूब करते हैं लोग, दृष्टांत देने के लिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, उत्प्रेक्षा अलंकार का मनु मानो जन जानो, श्लेष अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अनुप्रास तरन तनुजर तत्तमाल तरवर बहुछाए, ठीक है, श्लेष अलंकार, पानी मतलब कि रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ऐसे ही अलंकार। ठीक है, विशेष उल्लेखनीय है, संतों के रूपक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियों और घटनाओं पर आधारित है। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट परिस्थितियों की गूढ़ व्यंजना करना है। ये बड़े यथार्थ और प्रभावशाली होते हैं। उनकी प्रतीक और बिंब योजना जो है, बिंब योजना क्या होती है? बिंब योजना का मतलब होता है कि इसे मान लेते कोई कविता कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो कविता को पढ़ने के बाद में या रचना को पढ़ने के बाद में जो चीज़ें वो पढ़ रहा है वो उसके सामने आ जाए। जैसे कि मैं पढ़ूं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो आपके दिमाग में गुलाबी रंग आया होगा, आपके दिमाग में एक फूल आया होगा, आपके दिमाग में जो है कुछ चीज़ आए, जैसे कि मैं कहूँ कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, तो आपको सुकुमार एक कोमल सा एक राजकुमार दिखेगा। ठीक है, और ऐसे ही बसंत के दूत, बसंत का मौसम याद आ गया तुरंत। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ कही जाए या पढ़ी जाए तो उसके बारे में दृश्य आपके समक्ष आ जाए, वही बिंब विधान होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी तुमको उठा के पटकूंगा, तुम दग जाओगे, तो हम दिमाग में क्या कहा, मैं उठा के पटकूंगा तो तुमको ये दिमाग में थोड़ा सा आ जाता है, उठा के पटको दग जाओ, भाई अभी मार पड़ाक से मतलब कि फीलिंग के साथ जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि बिंब योजना जन्य सामान्य में प्रचलित और परिचित है। प्रमुखतः 2 प्रकार के प्रतीक यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। पहला है प्रथम वर्ग में प्रतीक वे आते हैं जो विशिष्ट शब्दों की विशिष्ट व्यंजना के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस वर्ग के अर्थ में रूपक बहुत ही मतलब कि तत्वपूर्ण है। दूसरे वर्ग के प्रतीक हैं उलटबासियाँ अथवा कि अर्थ विपर्य रूप। अर्थ विपर्य का मतलब होता है उलटबासी, यानी कि उल्टा रूप जो होता है वही उलटबासियाँ होती हैं। संतों ने उलटबासियों का प्रयोग एक प्रकार से अपने हिसाब से किया और बेसिकली कबीरदास जो है उलटबासियों का प्रयोग खूब करते हैं। ठीक है, तो ये भैया आपका रहा क्या, ये रहा एक प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 5 जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये भक्ति काल का जो एक प्रकार से पहली शाखा है, संत काव्य शाखा, या एक प्रकार से संत काव्यधारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, प्रश्नों को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें एक प्रकार से क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो कबीरदास से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे इसको। क्लियर? बताएं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? प्रश्न पहला कि कबीर किस काल के कवि हैं? बताओ भैया, कबीर किस काल के कवि हैं? सभी को पता होगा, कबीर रीतिकाल के तो हैं नहीं, किस काल के हैं तब? कबीर किस काल के भैया बताओ? कबीर जो हैं बिल्कुल आदिकाल के भी नहीं हैं, रीतिकाल के भी नहीं हैं, आधुनिक काल के हो ही नहीं सकते, तो कबीर है फिर किस काल के? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी कह रहे हैं, कबीर हैं भैया किस काल के? भक्ति काल के। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है? कबीर जो हैं वो भक्ति काल के हैं रचनाकार। किस काल के हैं भैया? भक्ति काल के रचनाकार हैं कौन? कबीरदास। ठीक है, किस काल के हैं? भक्ति काल के रचनाकार हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल, दूसरा प्रश्न, कबीर का जन्म किस संवत में हुआ? बताएं, किस संवत में हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कबीर का जो जन्म हुआ है वो किस संवत में हुआ भैया? ये कबीर का जन्म जो हुआ है बेसिकली वो है 1456 संवत में। ठीक है, संवत 1456 विक्रमी में इनका जन्म हुआ। विक्रमी की अगर बात की इसमें से आप अगर 57 घटा देंगे
तो इनका जन्म निकल आएगा, यानी 1456 में से अगर आप 57 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 1399 लगभग या 1398 निकलेगा। ठीक है, 1398 या 99 में इनका जन्म हुआ था, किसका, कबीर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और मृत्यु कब हुई थी इनका, 1494 ईस्वी में कबीरदास की मृत्यु होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा था तो ईस्वी में, अगर ईस्वी में दिया होता तो 1398 आपको देगा। 1398 में इनका जन्म हुआ था, 1494 में मृत्यु हुई थी। लगभग एक प्रकार से कई दिनों तक जीवित रहे थे ये, मतलब 120 से अधिक सालों तक कबीरदास जीवित रहे थे। तीसरा क्वेश्चन, कबीर की गणना किस कोटि के कवियों में की जाती है, बताएं। कबीर की गणना जो है किस कोटि के कवियों में की जाती है भैया, तो कबीर क्या है, कृष्ण भक्त शाखा कवि कौन है, सूरदास जी हैं, तो ये तो होंगे नहीं, यानी कि ये कृष्ण भक्त शाखा के नहीं। प्रेम मार्गी में जायसी हो गए, कुतुबन हो गए, मंझन हो गए, ठीक है, ये सब आते हैं। राम भक्त कवियों में कौन आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं। ठीक है, और ज्ञान मार्गी कवि में ही कबीर आते हैं, कबीर, मलोक दास, कबीर दास, ठीक है, रैदास, ये सब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य शंकर ने, यानी शंकराचार्य की मैं बात कर रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य, तो कब आचार्य शंकर ने ज्ञान के किस पक्ष पर बल दिया, भाव पक्ष पर या अनुभूति पक्ष पर या आंतरिक पक्ष पर या फिर रहस्य भाव पक्ष पर, बताएं। तो अनुभूति पक्ष पर एक प्रकार से आचार्य शंकर ने ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्गुण प्रश्न क्या है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा का सम्राट किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं भैया, कबीरदास को, बिल्कुल, प्रवर्तक या सम्राट कबीरदास ही हैं। छठा क्वेश्चन, कबीर की भाषा किस प्रकार की है, अवधी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं, ब्रज भी नहीं, कौन सी, सदुक्कड़ी। किसने कहा सदुक्कड़ी भाषा कबीर की भाषा है, आचार्य शुक्ल ने। किसने कहा था, आचार्य शुक्ल ने कहा था, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है भैया, कबीर की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं। कबीर की रचनाएं जो हैं वो किसमें संग्रहित है भैया, बीजक, बिल्कुल, कबीर की रचनाएं बीजक में। बीजक 3 भागों में आपका साखी शब्द रमणी में बटा हुआ है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कबीर के राम किस कोटि के राम है, बताएं। कबीर के राम किस कोटि के राम है। देखिए, सगुण ब्रह्म है, नहीं है, ठीक है, अवतारी पुरुष नहीं है, महामानव नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है, बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कबीर के राम कैसे हैं, निर्गुण ब्रह्म राम है। ठीक है, कौन से राम है, निर्गुण ब्रह्म राम है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, इनमें से कबीर क्यों नहीं थे, मतलब इनमें से कबीर क्या नहीं थे, पुराणपंथी। देखिए, कबीर पाखंड विरोधी थे, बिल्कुल ठीक है, समाज सुधारक भी थे, भक्त भी थे कबीर, ये पुराणपंथी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पुराणपंथी नहीं थे। कबीर क्या नहीं थे, पुराणपंथी नहीं थे, बाकी तीनों थे। 10वां क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, कबीर की मृत्यु स्थल का नाम क्या था। देखिए, कबीर की मृत्यु को लेकर के एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। मगहर नाम का एक स्थान है काशी में, जहाँ पर लोग कहते हैं वहाँ पर मरने से लोग नरक को जाते हैं। कबीर ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहा कि मैं मगहर पर ही मरूंगा, इसीलिए जब इनका मरने का समय आया तो वे मगहर चले गए थे। सॉरी भाई, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसको अपने अंडर में तो होता नहीं इसको रोकना। तो कबीर की मृत्यु स्थल का नाम क्या है, मगहर, बिल्कुल, डी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा था इनको। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, और अब की बार क्या, हमेशा पूछा जाएगा पूरे भविष्य में, जब हिंदी का पेपर होगा और ये प्रश्न आएगा कबीर से रिलेटेड, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। संत मत का प्रवर्तक भी किसको मानते हैं, कबीरदास को मानते हैं, संत कबीरदास को। इनके गुरु थे रामानंद, वो भी एक प्रकार संत मत के प्रवर्तक पहले वही हैं, बाद में अगर इसमें ऑप्शन में नहीं तो संत कबीरदास। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कबीरदास किसके विरोधी हैं। कबीरदास बेसिकली किसके विरोधी भैया। देखिए, कबीरदास धर्म के विरोधी नहीं है,
ना मुसलमानों के विरोधी, ना ही हिंदुओं के विरोधी है। कबीरदास मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कबीरदास क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कि पाहन पूजे हर मिले या पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़ और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर वो व्यक्ति हैं, तो वो एक प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, पर ना ही तो हिंदुओं का विरोध करते हैं और ना ही मुसलमानों का विरोध करते हैं और ना ही धर्म का विरोध करते हैं, धर्म को मानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है, कबीर के गुरु को किसकी खान बतलाया है। कबीर ने गुरु को किसकी खान बतलाया है, तो कबीर एक प्रकार से गुरु को अमृत की खान बताते हैं कि अमृत की खान होता है गुरु। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, बीजक किस ग्रंथ का नाम है, मतलब बीजक किसके ग्रंथ का नाम है, तो बीजक जो है वो कबीरदास के ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कबीर का रहस्यवाद किसको मतलब किससे प्रभावित है। कबीर का जो रहस्यवाद है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है। अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया है, शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, इसी से प्रभावित है कबीर का रहस्यवाद। 17 नंबर क्वेश्चन से, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो श्वेता नाम का उपनिषद है। इसी उपनिषद में सबसे पहले भक्ति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है किसमें, श्वेता उपनिषद में। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था। पता है, भक्ति काल को सर्वप्रमुख जो स्वर्णयुग कहा था, किसने कहा था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बाद में आकर के स्वर्णयुग की संज्ञा किसने दी, इसको श्याम सुंदर दास भी इसको स्वर्णकाल या स्वर्णयुग कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस संत कवि को भारतीय लूथर कहते हैं। मार्टिन लूथर की उपमा दी जाती है। भारतीय लूथर मतलब मार्टिन लूथर एक व्यक्ति है जो विदेशी है, जो इसने विदेश में जो काम किया, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार का काम बेसिकली किया था मार्टिन लूथर ने। तो किस संत को भारतीय लूथर कहते हैं। भारतीय मार्टिन लूथर किसको कहते हैं, कबीरदास ने ही मतलब कि जो काम लूथर ने किया था, मार्टिन लूथर ने, ठीक है, वही काम कबीरदास ने किया भारत में, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, भारतीय लूथर कहते हैं किसको, कबीरदास को। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। 20 प्रश्न लास्ट नंबर प्रश्न, बीजक किसकी रचना संकलित है। बीजक में कबीरदास की रचना संकलित है। डी ऑप्शन में दे कबीरदास, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा, समझा और जाना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों को जो 5वां चैप्टर होगा आपका, मतलब 6ठा चैप्टर होगा, वो हो जाएगा किसका भैया, हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी वाला, जो एक प्रकार से प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है, सूफी काव्य परंपरा है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।